रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए अब कौन सा मुल्क है जो कि अपने एक और छोटे मुल्क पर कब्जा करने जा रहा है। इसके मुतल्लिक भारतीय मीडिया की जानिब से कई तरह की नई रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि चीन ताइवान पर कब्जा करने जा रहा है। चीन और ताइवान का मामला बहुत पुराना है और चीन का ये दावा है कि ताइवान उसका इलाका है जो कि चीन में आता है, जबकि ताइवान खुद को एक अलहदा रियासत करार देता है और भारत इस मामले में हमेशा कूद पड़ता है। जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और अब माहिरीन ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में हम ये देखेंगे कि रूस मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेगा, जिसके बाद यूक्रेन रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। अब क्या चीन इसी तरीके से ताइवान पर हमला करते हुए ताइवान पर अपना मुकम्मल कंट्रोल बहाल कर सकता है? इस हवाले से नई चैमगोइयाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि चीन के जेट त्यारों को ताइवान की फिजा में देखा गया है। इस हवाले से चीन 12 दफा भारत को भी इंतबाह जारी कर चुका है कि भारत इस मामले में मत कूदे और इससे मुकम्मल तौर पर दूर रहे, लेकिन भारत हमेशा इस मामले में कूद कर अपने लिए ही मुश्किलात पैदा करता है। लेकिन अब चीन की मुखालफत में भारतीय मीडिया की जानिब से मुसलसल ये रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं कि चीन के जेट त्यारे ताइवान की फिजा में देखे गए हैं, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि चीन रूस के तर्ज अमल पर चलते हुए यूक्रेन की तरह ताइवान पर हमला करके इस पर कंट्रोल करना चाहता है। जबकि भारत ये तस्वीर भी पेश कर रहा है कि ताइवान की हिफाजत करने के लिए अमेरिका और जापान चीन का मुकाबला करने के लिए सामने आ जाएंगे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि यूक्रेन को अमेरिका की जानिब से यकीन दिलाया गया था कि वो नेटो के ममालिक में इसे शामिल कर लिया जाएगा और नेटो की हिफाजत के लिए और नेटो ममालिक की हिफाजत के लिए अमेरिका अहम इकदाम उठाएगा। लेकिन जब रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमला किया गया और ख़ुद यूक्रेन के सदर की जानिब से अमरीकी हुकाम से रब्ता किया गया, तो अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को अपना मुल्क छोड़कर भागने के लिए रास्ता फ्राहम करने की ऑफ़र तो की, लेकिन उनकी हिफाजत करने के लिए कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। अब अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसकी मदद के लिए आएगा या फिर रूस और यूक्रेन के मामले की तरह महज ये एक दिलासा और गीदड़ भभकी ही करार दी जाएगी। लेकिन भारत इस मामले में मुसलसल रिपोर्ट्स जारी कर रहा है कि चीन की जानिब से अब ताइवान पर हमला करके इसका कंट्रोल हासिल किया जा सकता है।